आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव एज के चैनल पे। मैं हूं रिजवान खान और आज हमारे साथ खास मेहमान संजीव कुमार सर हैं। संजीव कुमार साहब इस इलाके के एसएचओ हैं और इस इलाके में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। पीआर बहुत जबरदस्त है और इनका कंट्रीब्यूशन पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी को लेकर बहुत अच्छा रहा। लोगों बच्चों से बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्शन करते हैं। तो सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ओखला में हर चौराहे हर मोड़ पर आप गाड़ी के साथ सर को देख सकते हैं। सर आपने बहुत कीमती वक्त दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्योंकि लगातार प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव एक इशू को लेकर चल रहा है, जाम के इशू को लेकर चल रहा है और आपने हमारी खबर पर बहुत तवज्जो दिया। आपने लगातार, मैंने देखा कि शाम में लगातार पुलिस ट्रैफिक पुलिस है क्योंकि जनता बड़ी परेशान है। तो क्या आप जनता से कोई ओपिनियन कहेंगे कि भाई जो ना कानून व्यवस्था में जनता की मदद बहुत जरूरी है, क्योंकि रॉन्ग साइड जाना बड़े पैमाने पर, क्योंकि पुलिस कितना काम करेगी, क्योंकि जनता का कोऑर्डिनेशन, जनता का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो क्या आप जनता, इस इलाके की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे जाम को लेकर कि सिस्टम को और बेहतर, क्योंकि पुलिस के साथ बेहतर तालमेल जरूरी है? जब मैंने ज्वाइन किया था तो यहाँ पे जाम की स्थिति बड़ी खराब थी। हमेशा जाम लगा रहता था, 2-2 घंटे जाम में फंसे रहते थे। लेकिन उसके बाद हमने एक ट्रैफिक मैनेजमेंट इसको स्मूथ किया, कुछ रोड्स को वन वे किया। लेकिन मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो जनता है यहाँ की, वो कानून को फॉलो नहीं करती है, डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करती। हमने वन वे किया तो उसी में उल्टे रॉन्ग साइड आने लगे। जब रॉन्ग साइड आते हैं तो आगे आके कंजेशन हो जाता है और जाम की स्थिति बन जाती है। उसको हमने ठीक करने के लिए अलग अलग पॉइंट्स पे अपने कॉन्स्टेबल्स तैनात किए और जाम को, ओखला को बिल्कुल जाम फ्री कर दिया था। लेकिन पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं जाम फिर दोबारा से लगना शुरू हो गया। उसका एक सबसे बड़ा कारण है रोड की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो चलता है और पाइल अप हो जाता है। उस वजह से जाम लग रहा है। अब ट्रैफिक मैनेजमेंट या हमारे ट्रैफिक स्टाफ, जो ट्रैफिक पुलिस का स्टाफ है और हमारा स्टाफ स्मूथली उसको चला रहे हैं। लेकिन कारण अब जाम का सिर्फ और सिर्फ ये है कि रोड थोड़े से ठीक हो जाएंगे तो जाम की स्थिति ठीक हो जाएगी। एसएचओ साहब ने सिर्फ बिल्कुल सही कहा कि अगर रोड ठीक हो जाए, क्योंकि मैं पत्रकार के तौर पे मैं लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे स्टोरीज का मैंने देखा लगातार, मैं इधर से शाम में गुजरता हूँ, पुलिस बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जाम का एक रीजन रोड का खराब होना है। संजीव सर का पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी में बहुत योगदान रहा है और संजीव सर बहुत पार्टिसिपेटेड रहे, क्योंकि मैं इसका पार्ट भी रहा। संजीव सर, पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लोगों को बहुत राइट दिशा दे रहा है और पुलिस से कहीं ना कहीं जनता और पुलिस या स्टूडेंट में बहुत अच्छा तालमेल है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, बेखौफ होकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जो छात्र यहाँ से पढ़े हुए हैं या उनके परिवार के लोग जो पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी से, क्या आप उनको कुछ राइट सजेशन देना चाहिएगा कि वो पार्टिसिपेट करें इस चीज को खत्म करने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए? जो पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी है, ये हमारे जॉइंट सीपी श्री अजय चौधरी साहब, उनका एक प्रोजेक्ट था और उस 2012 के बाद से इसको कंटिन्यू चलाते रहे। जब मैंने ज्वाइन किया तो पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्ट्रक्चर था वो बड़ा खराब सा था, तो मैंने सबसे पहले आके इसको रिनोवेट कराया और बच्चों से इंटरेक्ट किया। और पहले क्या था कि यहाँ का, जब मैं यहाँ चौकी इंचार्ज भी रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पब्लिक जो है पुलिस से मेल नहीं कर पाती थी। लेकिन पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी का एक सबसे बड़ा फायदा हुआ कि लोग बाग बेखौफ पुलिस के पास आने लगे, पुलिस से अपनी समस्याओं को रखने लगे। बच्चे, जो बच्चियाँ ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं, वो पुलिस के साथ उनका फ्रेंडली बिहेवियर हो गया। और यहाँ से जो कोचिंग उनको देते हैं, यहाँ का जो स्टाफ है जो कोचिंग देता है, उनसे उनके भविष्य में आगे एग्जाम्स को क्लियर करने में काफ़ी मदद मिलती है। और करीब 2012 से 1 लाख से ज़्यादा यहाँ के बेनिफिशियरी। तो ये पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी, ये अपने तरह का एक अनूठा प्रयोग था साहब का, और जो पूरी तरीके से सफल हुआ है। और मैं इंडिया में, मुझे लगता है दिल्ली पुलिस में तो ये पहला ही है, इंडिया में पता नहीं कोई और होगा या नहीं होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस का तो ये पहला और अभी एकमात्र है। इस लाइब्रेरी की वजह से बेहतर पुलिसिंग करने में लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है उसके बारे में भी हमारे पास फीडबैक्स आते हैं और हम बेहतर पुलिसिंग देने में सक्षम हुए। संजीव सर ने बहुत अच्छी बात की और सच बात की, क्योंकि मैं लगातार 5 साल से इस थाने में आ रहा हूँ। क्योंकि अक्सर लोग डरते हैं थाने में आने से, मगर थाने का संजीव सर ने जितना परिवर्तन किया, मॉडर्नाइज थाना कर दिया। आप देखिएगा, अगर आप पहले थाने में आए हैं, मगर अक्सर लोग बचते हैं थाने में आने से,
मुझे जो सबसे अच्छा लगता है संजीव कि इस थाने के अंदर अपनापन है, लोग बड़े पैमाने, क्योंकि लाइब्रेरी बहुत सक्सेसफुली चल रही है, एक और लाइब्रेरी सर ने दिया है, तो आप लोग इतना पॉजिटिवली काम कर रहे हैं इस इलाके के लिए। मैं चाहता हूँ कि जनता आपका सपोर्ट करे, कहीं ना कहीं उसको चाहिए जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, क्योंकि नंबर्स ऑफ पुलिस भी कम है, पुलिसिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी है और पुलिसिंग कम है। और जो सबसे बड़ी समस्या है सर कि कुछ चीज़ें लेकर, जैसे आप आज हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक दो लोगों से मेरी बातचीत हुई, वो आपको भी जानते हैं, उन्होंने कहा कि नशाखोरी इस इलाके में है और वो एनजीओ काम कर रही है। आपने हमेशा उन लोगों को अप्रिशिएट भी किया है, वो एनजीओ स्पेशली नशाखोरी पर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं पुलिस को बात रखें कि भाई ये सब चीज़ें, क्योंकि एक जनरेशन बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, क्योंकि देश के वो पार्ट। तो क्या आप उन लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, पुलिस उनकी सहायता देगी, आप लोगों को बताएं, पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म करें और उनको काउंसलिंग की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, काउंसलिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो बच्चे, छोटे बच्चे फ्लूट सूंघते हैं या दूसरा नशा करते हैं, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि नशा आज के टाइम में ज़रूरी नहीं है कि वो स्मैक पिए या कोकीन ही पिए, वो फ्लूट सूंघ लेते हैं, एक सलोचन सूंघ लेते हैं, उससे नशा हो जाता है, पेट्रोल सूंघते हैं, उससे नशा हो जाता है। एक संस्था है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, समाज सुधार संस्था, हाँ। वो लोग बड़ा बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इस चीज़ में, लोगों को समझाते हैं। लोगों अगर कोई उनको पीता हुआ मिलता है तो उसको ले जाकर उसके घर बताते हैं कि ये बच्चा पी रहा है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी कमी जो मुझे अपने टेन्योर में यहाँ पे लगी, पब्लिक का रेस्पॉन्स उतना पॉजिटिव नहीं है पुलिस के प्रति जितना कि होना चाहिए। हमें पब्लिक से फीडबैक्स बहुत कम, हमारे अपने पर्सनल रसूख हैं, लोगों से बातचीत है, वो बेशक से हमें कुछ दे दें, लेकिन एक आम पब्लिक का आदमी है, एक नाम पब्लिक का जो व्यक्ति है, वो आके पुलिस से बताता नहीं है। हम कभी भी इलाके में जाएं तो वहाँ जाके किसी भी बारे में पूछें भाई ये चीज़ है क्या, वो बिल्कुल कहेंगे आपको क्या काम है। पुलिस का मदद करने की बजाय वो पुलिस से ही उल्टा क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। जो और एक दूसरा सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पॉपुलेशन की है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, जिसकी वजह से ट्रैफिक का कंजेशन या और दूसरे चीज़ें जितनी भी हो रही हैं, किराएदार बहुत रहते हैं, किराएदारों का वेरिफिकेशन बहुत कम कराते हैं। हमने पीछे ड्राइव चलाया था, काफ़ी एक्शन भी लिया, हमने मुकदमे भी दिए, लेकिन लोगों को जब तक खुद अवेयर नहीं होंगे, अपनी सिक्योरिटी के प्रति खुद अवेयर नहीं होंगे, तब तक पुलिस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर पब्लिक की मदद मिले तो पुलिस थोड़े पुलिसकर्मी ही बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता, सबसे पहले सर ने ही उस सवाल को उठाया कि लोग अपने घरों और मकानों का वेरिफिकेशन नहीं कराते। किराएदार को जब क्राइम हो जाता है तो उन पर केसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि घर जो आप किराएदार या रेंटर्स रख रहे हैं, आप वेरिफिकेशन जरूर करें। देखिए ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। और संजीव सर जैसे एसएचओ हैं, बहुत आसानी से लोगों के लिए अवेलेबल है। मैंने फ़ोन किया, सर मैं करना चाहता हूँ, इन्होंने, क्योंकि पुलिस वालों के पास वक्त की कमी होती है, तो मैं थाने आता जाता रहता हूँ रेगुलर, मैं पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी का भी पार्ट हूँ। तो ज़रूर आप सभी से अपील है कि आप ज़रूर पुलिस के साथ एक तालमेल बनाइए, एक खूबसूरत समाज बनाइए, और क्राइम तभी कम हो सकता है जब आप पुलिस को सहायता करेंगे बताने में। देखिए चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप घर और मकानों से जब बाहर निकलेंगे तभी समाज में बदलाव आएगा। अगर मुझे कोई कंप्लेन है तो मैं संजीव साहब से आकर बोलता हूँ कि सर ये चीज़ें हैं। तो पुलिस का दो पहलू आपको समझना होगा। अगर आप निगेटिव सब बात लेकर चलेंगे तो समाज बदलाव नहीं होगा। सर आपने बहुत कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।